Good morning, everyone. Now, today we will discuss about acceleration. We already discussed about speed and velocity, and this term acceleration is also related with the velocity term. If we know about velocity, if we know about speed, then we can explain this one also, acceleration. We will know easily about acceleration, no problem in that. तो आप लोग घर में काम कर रहे होंगे अच्छी तरीके से. आप लोगों को ये पता होना चाहिए. नाउ यू आर इन 9th क्लास. ठीक है. अब आप साइंस में भी 3 अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क नाउ. ये बात आप लोगों को समझनी है और ख़ुद बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है आप. ठीक है. अपना दिमाग खुद से भी चलाना है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसेलेरेशन. एसेलेरेशन होता क्या है? ठीक है. एसेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. कहने का मतलब क्या है? एसेलरेशन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इसी को हम लोग एसेलरेशन बोलते हैं. चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? इसको समझ लो आप लोग. मान लो कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू करती है. ठीक है. और फिर जब वो चल रही है, मान लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है इस तरीके से. यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हमको इसकी वेलोसिटी कितना मिला? 30 किलोमीटर पर आवर. फिर हमने यहाँ पे देखा. ठीक है. यहाँ पे हमने उसकी वेलोसिटी चेक की और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी सपोज कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि सपोज ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है. ए से जब वो बी में जा रहे हैं, ए पर उसका वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और बी पर उसका वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी कम हो रही है. ठीक है. तो यही चेंज हम लोगों ने देखना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? हो सकता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको 30 सेकेंड्स लगे हो. ठीक है. तो एसेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है अपॉन जो टाइम उसने लिया उस वेलोसिटी को चेंज होने में, जो भी टर्म निकल के आएगा उसको हम लोग एसेलरेशन बोल देंगे. ठीक है. इस बात को आपने ध्यान रखना है. तो इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर. और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो यही चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है. एसेलरेशन होता क्या है? एसेलरेशन क्या है? एसेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी. यानी एसेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस केस में हो क्या रहा था. यहाँ पे सपोज करो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और बी इसका फाइनल पॉइंट है. स्टार्टिंग में हमने इसकी वेलोसिटी सपोज कर लो यहाँ पे कितनी देखी? 30 देखी. यहाँ पे इसकी कितनी देखी? 20 देखी. तो चेंज कितना हो गया वेलोसिटी का? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना है? 20. और इनिशियल कितना है? 30. 20 माइनस 30, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये 30 से 20 होने में जो टाइम लगा हुआ है. सपोज कर लो इसमें 2 सेकेंड लगा है, तो अपॉन कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड. ठीक है. तो ये आपका क्या है? एसेलरेशन. एसेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एसेलरेशन. ओके. नाउ अब यहाँ पे जैसे इसने भी कंसिडर किया हुआ है कि सपोज अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है. स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है? u. हम लोग u कंसिडर करते हैं. ठीक. जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कितना भी इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन होगा आपको 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है. हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया कि इनिशियल में उसकी वेलोसिटी u है और टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पे वेलोसिटी चेक किया हमने, u थी, यहाँ था v, और u से v होने में कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है. तो एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू अपॉन टाइम t. a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन t. तो ये टर्म आपका एक्सेलरेशन होता है. ओके. अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है.
ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर वेलोसिटी टर्म वी आर सेइंग वेलोसिटी टर्म, देन दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन कहाँ को लेंगे? जहाँ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वहाँ को हम इसकी डायरेक्शन लेने वाले हैं। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसमें नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। आप लोग इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख सकते हैं अलग अलग बुक में। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक। ओके। एक्सेलेशन जीरो कब आएगा? एक्सेलेशन जीरो कब आएगा? सपोज दैट अगर इस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके की, यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया। ठीक है। ए पॉइंट से बॉडी चलना शुरू किया, आपने बोला कि यहाँ पे इसका स्पीड था 20 km/h। फिर बी पे आपने चेक किया, वहाँ पे भी कितना था? 20 km/h। अगला पॉइंट, तो अब ए से बी में पहुँचने तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 20 - 20 कितना हो जाएगा? जीरो। यानी वेलोसिटी में चेंज कितना है? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। अगर एक भी टर्म जीरो, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके। पॉजिटिव किस केस कैसे केसेस में आ सकता है? पॉजिटिव आएगा, सपोज कर लो इनिशियल पॉइंट यहाँ था, यहाँ पे 30 स्पीड थी और यहाँ आपने देखा यहाँ 40 हो रही है बी पे, यानी उसकी, सॉरी आई शुड से वेलोसिटी टर्म। ओके। ए से बी तक, ए पे वेलोसिटी कितना है? 30, बी पे वेलोसिटी कितना है? 40। तो चेंज कितना हो गया वेलोसिटी में? 40 - 30। 40 - 30 कितना आएगा? 10। ठीक है। और ये टाइम मान लो 2 सेकेंड है, तो ये 10/2 हो जाएगा। ये आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कैसे आ सकता है आंसर? नेगेटिव इस तरीके से आ सकता है, सपोज आप बाइक चला रहे हो स्ट्रेट लाइन में, आपने यहाँ से बाइक चलाना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में आपका वेलोसिटी 20 था। जब आपने चेक किया, फिर जब आप फाइनली चेक कर रहे हो वहाँ पे आपने वेलोसिटी देखा 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज़ 10 - 20। 10 - 20 कितना हो जाएगा? -10। तो 100% उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव आएगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो। वो कंडीशन के हिसाब से होगा, आप कैसी कंडीशन ले रहे हो। बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, देन डेफिनेटली इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो ये आपने ध्यान देना है। ओके। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट क्या होगा? एज वी नो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा? मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? ओके। सेम चीज़ यहाँ पे है। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, बट यू शुड नो ऐसा यूनिट, यानी ऐसा यूनिट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। अब नाउ जो एक्सेलरेशन होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, अब तक तो ये वर्ड समझ आ गया होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, आपकी वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, चेंज होगी, वो इक्वल अमाउंट में ना होके डिफरेंट अमाउंट में होगी सेम टाइम पे। सपोज दैट यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ए से आप बी पे पहुँचे, ठीक है। आप बहुत सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे बी ले लिया मैंने, ठीक है, चलो इस तरीके से इसको करते हैं। ये ए ले लिया मैंने पॉइंट, यहाँ पे बी चेक किया, यहाँ पे सी किया, यहाँ पे डी किया,
यहाँ से आपकी बॉडी ए से चलना शुरू हुई, ठीक है। मैंने ये 2 सेकेंड के गैप पे ले लिए सब। फर्स्ट 2 सेकेंड में मैंने देखा 10 से वेलोसिटी 20 हो गई, फिर 20, ठीक है, बात समझ रहे हैं, 10 से कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर 20 के बाद अगर आपने यहाँ पे चेक किया, इन अगले 2 सेकेंड में यहाँ पे आपने देखा 50 हो गई, फिर आपने यहाँ देखा 80 हो गई। तो एक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसकी वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, ठीक है। 10 से 20 हुआ, 20 से 50, 50 से 80, टाइम इंटरवल मैंने सेम लिया, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो 10 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 30 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे कितना 30 इंक्रीज हो गया, कहीं पे 10 हो रहा है, कहीं पे 30, कहीं पे 30। तो इस तरीके का एसेलेशन तो है, यानी वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो गया। और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में क्या होगा, अगर चेंज हो स्पीड, ठीक है, जैसे आपने मान लिया कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, सब मैंने 2 सेकेंड के गैप पे लिए, और यहाँ पे देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो 0 था स्पीड वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो वी कैन से वेलोसिटी ऑल्सो। यहाँ पे हो गया 20, फिर आपने यहाँ देखा स्पीड हो गई 40, यहाँ पे देखा 60, है ना। तो मतलब हर टाइम पे इक्वल इक्वल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसा एसेलेरेशन को हम कैसे एसेलेरेशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म एसेलेरेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर मैंने बोला एसेलेरेशन 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव एसेलेरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो। जो नेगेटिव एसेलेरेशन होता है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें वेलोसिटी कहीं ना कहीं कम हो रही होगी, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी फिर कम हो गई, तो जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वी यूजुअली से रिटार्डेशन टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं इस चीज़ के। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी बॉडी फ्री फॉल होता है किसी बॉडी का, यानी कोई बॉडी ऊपर से जब नीचे आती है, ठीक है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से जिस भी तरीके से वो नीचे आएगी, तो हर टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती है। उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएगी तो स्ट्रेट लाइन में आएगी, सीधी सी बात है। तो उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी वो इक्वल अमाउंट में चेंज होती है, ठीक है। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और वो इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये होता है ऐसा, ऐसा याद रखना आप लोग। तो ये यूनिफॉर्म एसेलरेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ऐसे नॉन यूनिफॉर्म, और सीधी सी बात है, अगर मैं कभी गाड़ी चलाता हूँ, है ना, मैं अपनी बाइक चलाता हूँ, तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन में ही रहती है, ठीक है। कभी मैं अपना एक्सेलरेटर बढ़ा देता हूँ, हम बोलते भी हैं बाइक में एक्सेलरेटर बढ़ा दो, ठीक है, कभी कम कर देते हैं। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता हम लोगों के लिए, मेनली यहाँ पहाड़ पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पिथौरागढ़ में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 2-3 किलोमीटर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल पाएँ। तो वो सारा हम लोग जो चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपका एक्सेलरेशन वाला टर्म। और रिटार्डेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको देखेंगे जो भी ये वीडियो है ना, और आप इसको जो वीडियो में लिखा हुआ है इसको पॉज करके और इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, देन यू विल अंडरस्टैंड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू। देन आफ्टर दैट वी हैव टू डू ग्राफ ऑल्सो, ठीक है, फिर हम ग्राफ की बात करेंगे।